माते, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रकट होइए, मुझे सत्य से अवगत कराइए। कदाचित आपसे आज मेरी ये अंतिम भेंट है। मेरे मन से संताप को अपनी शीतल धारा से शांत कीजिए माते। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। भगवान सूर्य नारायण तुम्हारी रक्षा करें। भाकर तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो। इस महाभारत के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन ने मेरा वध किया तो भी, और मैंने अर्जुन का वध किया तो भी। क्या आप 101 की रक्षा कर सकते हैं? यह 101वां कौन है? अंगराज कर्ण। बैठो। आ गए मित्र। आज मुझे मेरे ईश्वर के ऊपर विश्वास हो गया। मेरा मित्र मेरे सामने स्वस्थ बैठा है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूं मित्र। मित्र तुम ठीक हो ना? अब मैं यह युद्ध जीतू हारूं कोई अंतर नहीं पड़ता मित्र, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम चिंता मत करो मित्र, हम ये युद्ध अवश्य जीतेंगे। और कल तक तुम्हें इस युद्ध के लिए तैयार भी हो जाऊंगा। हाँ मित्र, हाँ। कल इस युग का सबसे बड़ा महायुद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। वृषसेन, सारी तैयारियां हो गई? जी पिताश्री, सभी महारथी और उनके सैन्य दल और अस्त्र शस्त्र सज्ज हैं। बस सारी तैयारियां हो गई मित्र। अब हमारे प्रधान सेनापति पितामह के आदेश की प्रतीक्षा है कि वो हमें इस युद्ध में हमारा स्थान बता दे। हाँ? अच्छा है, कल मैं भी अपना स्थान लेने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। अवश्य। वैसे पितामह है कहाँ? कुंती, प्रणिपाताश्री। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आया हूं, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। कैसा प्रश्न ताश्री? वो प्रश्न जिसका उत्तर तुम्हारे अतीत में है। उस अन्याय के विषय में पूछने आया हूं जो तुमने एक अबोध बालक के साथ किया। सत्य के विषय में प्रश्न करने आया हूं जो तुमने समस्त हस्तिनापुर से छुपाया। क्या दोष था उस बालक का कुंती? वरदान तुम्हें मिला, दोष तुमसे हुआ, तो फिर दंड उस बालक को क्यों? ताश्री, ये मत कहना कि तुम विवश थी, किंतु इतना तो तुम्हारे वश में था कि तुम मुझे इस सत्य से अवगत कराती।
एक वीर क्षत्रिय वर्षों तक क्षत्रिय होने के अधिकार से दूर था। एक सूर्य पुत्र ने वर्षों सूत पुत्र होने का कलंक अपने सर लिया। वर्षों तक वह उस अपराध का दंड सहता रहा जो उसने किया ही नहीं। तुमने न स्वयं कर्ण के साथ अन्याय किया है कुंती, बल्कि हर पल हर पग पर उसके विरुद्ध मुझसे भी अन्याय करवाया है। मैं क्षमा चाहती हूँ ताजश्री, परंतु समझ नहीं पाई कि मैं आपको सत्य कैसे बताऊं। समझ तो तुम नहीं रही हो कुंती, कितना बड़ा अनर्थ करवा दिया है तुमने हस्तिनापुर से। एक क्षत्रिय को सूत का जीवन व्यतीत करना पड़ा। उसे ना क्षत्रियोचित शिक्षा मिली, ना ही अधिकार। रंगभूमि से उसे अपमानित करके निकाला गया। उसके भाई के मुंह में उबलता हुआ स्वर्ण डाला गया। हर पल उसे पीड़ा मिली, हर पल उसके साथ घोर अन्याय हुआ। तुमने ठीक नहीं किया कुंती, परंतु मैं अब सब ठीक कर दूंगा। हमें इस सत्य से सबको अवगत कराना होगा कि कर्ण तुम्हारा पुत्र है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं ताजश्री, आप ऐसा मत कीजिए। इस सत्य का अगर सबको भान हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। जन्म से कर्ण को सम्मान नहीं मिला। अपने कर्म से जो उसने सम्मान अर्जित किया है, सबको सत्य बताने से वो भी समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ ताजश्री, इस सत्य को आप रहस्य ही रहने दीजिए। विनती। उस रहस्य का लाभ ही क्या जब कर्ण का बलिदान हो जाए। ताजश्री, अब ये सब आपको ही रोकना होगा। दो सहोदर एक दूसरे का रक्त ना पाए, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा ताजश्री। आपको और वो के प्रधान के सेनापति रण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। ताजश्री, मैं अपने 6 पुत्रों को जीवित देखना चाहती हूँ। अब आपको ही कुछ करना होगा ताजश्री। इस विपदा का है आपको ही निकालना होगा। एक माता अपने कर्तव्य में चूक गई है। एक पितामह नहीं चूक सकते ताजश्री। कुछ कीजिए। हर बार भीष्म के समक्ष ही भीष्म स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्यों? आप सभी को अपने अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं। अब आप लोग कहां और किस व्यू में रहेंगे ये समझ लीजिए। ये कुरुक्षेत्र है और हमारे सामने होगी कौरव सेना। हमारी सेना का दायां पक्ष मैं संभालूंगा और बायां पक्ष महाबली भीम, और मध्य में होंगे
गांडीवधारी अर्जुन, और कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन जैसे महारथी होंगे, और सबसे आगे होंगे महाबली, इच्छा मृत्यु के वरदानधारी भीष्म। इस युद्ध में सभी ने अपना स्थान जान लिया है। अब तुम सुनो पार्थ, तुम इस युद्ध के, इस सेना के सबसे महत्वपूर्ण भाग में हो, और युद्ध की अलिखित नीति यही है कि प्रारंभ निर्णायक होता है, और एक कुशल और विजय प्रारंभ न केवल सेना का मनोबल बढ़ाता है, अपितु उसे विजय की ओर भी लेकर जाता है। तुम हमारी सेना के मेरुदंड हो, मूल आधार हो, इसलिए विशेषतः आक्रमण तुम्हारे ऊपर ही होंगे पार्थ। और युद्ध में तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे तुम्हारे पितामह परशुराम शिष्य महामहिम भीष्म, जो कौरवों के सबसे बड़े बल है। और कूटनीति यही कहती है कि यदि आधार को गिरा दिया जाए तो इमारत को गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। और महामहिम भीष्म कौरव सेना के आधार हैं। और तुम्हें उन्हें गिराना ही होगा। यदि युद्ध के प्रथम दिन ही तुम उन पर हावी हो जाओ तो ये हमारे पक्ष के लिए सर्वोत्तम होगा पार्थ। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे, यही इनका कर्तव्य है और यही नियति है। कहां खो गए पार्थ? मैं बस यही सोच रहा हूं माधव, पितामह पर वश कैसे कर पाऊंगा। वो देव गुरु बृहस्पति और भगवान परशुराम के शिष्य हैं, और उस पर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ऐसे विकट योद्धा को कैसे पराजित कर पाऊंगा मैं? कैसे रोक पाऊंगा मैं उन्हें? उत्तम, अति उत्तम, बधाई हो पार्थ। तुम तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही पराजित हो गए। एक शत्रु की शक्ति का अनुमान होना एक योद्धा के लिए उचित होता है, परंतु शत्रु की शक्ति को देखकर उससे स्वयं को हीन समझना पराजय की ओर सबसे पहला पड़ाव होता है पार्थ। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत, कल तुम कर्ण से होगे, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार? कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध? अपनी प्रतिज्ञाएं कैसे पूर्ण करोगे पार्थ? बताओ। यदि युद्ध में विजय होना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है पार्थ, या तो शत्रु का सर झुका दो या फिर उसका सर संधान कर दो।
यदि तुम्हें इस धर्म युद्ध में विजय पानी है तो तुम्हें अपने पितामह का सर झुकाना होगा। या फिर उनका सर संधान करना होगा पार्थ। और यही तुम्हारा धर्म है पार्थ। केवल गंगा पुत्र भीष्म ही नहीं, तुम्हें हर उस योद्धा का वध करना होगा, हर उस योद्धा को दंड देना होगा जो धर्म स्थापना के मार्ग में आए। क्या हुआ पार्थ? तुम इतने विचलित क्यों हो? कुछ नहीं माधव। अपने सखा से सत्य छिपाना इतना सरल कार्य नहीं है पार्थ। तो बताओ, ऐसा क्या भाव है जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है? बोलो पार्थ। नहीं माधव, मैं ठीक हूं। सब पहुंच गए, मेरे पितामह कहां रह गए? सभा आरंभ की जाए। सभी रथी, महारथी और योद्धा आकर वो अस्त्र ग्रहण करें जिससे उन्हें युद्ध में प्रयोग करना है। प्रणिपात महामहिम। यशस्वी भव। प्रणिपात महामहिम।
दो सहोदर एक दूसरे का रक्त न भाए, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा ताजश्री। प्राण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। मैं अपने 6 पुत्रों को जीवन देखना चाहती हूँ। इस विपदा का है आपको ही निकालना होगा।